ओम शांति, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपके ही क्वेश्चन का आंसर लेकर के हाजिर हुई हूँ। आप सभी भाई बहनों के, बहुत सारे भाइयों के, बहुत सारे बहनों के प्रश्न हैं कि भट्टी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन भट्टी है क्या? मुरली में भी बाबा कहा करते हैं 7 रोज की भट्टी, और आपने सुना भी होगा 11 रोज की भट्टी, 21 की, 11 की और 1.25 महीने की। ऐसे आपने बहुत सारे भट्टी के बारे में सुना होगा, लेकिन यथार्थ रीति इस भट्टी का अर्थ ना जानने के कारण बहुत सारे भाई बहन असफल हो जाते हैं और फिर ईश्वर पर थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं कि ईश्वर तो हमारा कार्य करते ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपके प्रश्न को लेकर आई हूँ और उत्तर भी दूंगी। भट्टी असल में जो 7 रोज की भट्टी बाबा ने कही है वो तो आप सभी जानते होंगे कि 7 रोज का जो ब्रह्म कुमारी सेंटर में प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो 7 रोज का कोर्स होता है, वह कोर्स को 7 रोज की भट्टी कहा जाता है। और बाबा ने कई बार कहा है, हमेशा बाबा कहते हैं कि यह 7 रोज की भट्टी में जो भी पक गया, अपने आप को पका लिया, तो वह फिर जाकर के कहीं भी रह करके यह पढ़ाई पढ़ सकता है। आप विश्व के किसी भी कोने में रह करके फिर इस पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। लेकिन 7 रोज का कोर्स तो कोरोना के चलते बहुत सारे भाई बहनों ने, बहुत सारे मनुष्य आत्माओं ने ऑनलाइन कोर्स किया है, तो उतना अच्छी रीति नहीं समझ पाए हैं या समझना चाहते हैं। तो अभी तो देखा है आपने कि मधुबन भी खुला हुआ है, सेंटर्स भी खुले हुए हैं। तो जहाँ जैसा आपका मन लगता है, जो भी बीके भाई बहन के साथ आपको अच्छा लगता है, तो परमात्मा का संदेश, परमात्मा के 7 रोज की भट्टी जरूर करिए। अब दूसरे तरफ मैं चलती हूँ। 11 और 21 दिन की जो भट्टी कहा जाता है, वो भट्टी असल में यथार्थ रीति क्या है? तो 11 और 21 दिन की भट्टी को आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपके घर में कुछ विघ्न हैं, कुछ कार्य में असफलता मिल रही है, कोई बीमारी है, किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की उलझन है, किसी भी तरह का आपके घर में विघ्न है, तो उसके लिए यह 21 रोज और 11 दिन की भट्टी करी जाती है। लेकिन इसमें कुछ एक नियमों का ज़रूर आपको पालन करना है। वो सबसे पहला नियम यह है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास होना, और जो भट्टी के दौरान आप जिस संकल्पों को बार बार रिपीट करते हैं, उन संकल्पों के अलावा आपको कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलना चाहिए। आपको खुद पर भरोसा हो, उन संकल्पों पर भरोसा हो, और सबसे ज्यादा आपको उस सर्वशक्तिमान बेहद के बाप जो इस सृष्टि का रचता है, जो सर्व आत्माओं की पालना करने वाला पालनहार है, वो नीली छतरी वाला, जिसे शिव निराकार शिव कल्याणकारी कहा है, उस पिता पर आपको पूरी तरह से संपूर्णता विश्वास होना, तब आपकी भट्टी सक्सेस होगी, आप सफल होंगे। इस भट्टी में आपको क्या करना होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको 11 रोज की भट्टी रखना है। मान लीजिए आपका कोई बच्चा है जो राह से भटक गया है, या आपके कोई संबंध में अनबन चल रही है, या आप कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उन कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है? 24 घंटे में कोई एक समय आपको चुन लेना है। कोई भी समय आप चुन सकते हैं। शुरुआत में आप उस समय को 20 मिनट का करें। 20 मिनट के बाद आप धीरे धीरे उस समय को बढ़ा सकते हैं। 30 मिनट कर सकते हैं, 45 मिनट कर सकते हैं, 1 आवर कर सकते हैं। डिपेंड, जितनी लंबी समस्या, जितने दिन से आप परेशान हैं, उतना लंबा आपको करना होगा। और इस टाइम को एक ही समय पर डेली आपको 11-21 दिन वही एक समय को निश्चय कर लेना है, क्योंकि उसका भी एक कारण है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवा देता है, और डॉक्टर आपको उस दवा को देता है तो आपको टाइम भी निश्चय करना होता है कि किस किस टाइम पर हमें उस दवा को खाना है, और परहेज भी साथ में बोलता है। यदि आप दवा ले रहे हैं और टाइम से आगे पीछे होते हैं तो वो दवा आपको काम नहीं आती है, और आप परहेज भी नहीं करते तब भी आपकी दवा आपके शरीर में किसी भी तरीके से, कहना चाहिए, आपके रोग को खत्म नहीं करती है। तो ठीक इसी तरह से ये भट्टी के भी कुछ परहेज हैं, कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। तो इसीलिए इस 24 घंटे में एक समय को निश्चित करना पड़ता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपके जो एनवायरमेंट है, आपका जो वातावरण है, उस समय इतना पावरफुल हो जाता है। तो वो पावरफुल जो वातावरण होता है, जो आप संकल्प करते हैं, जो पॉजिटिव संकल्प करते हैं, आप परमात्मा के साथ में कनेक्ट होते हैं, आप खुद को आत्मा निश्चय करते हैं, अपने आसपास का माहौल को नेगेटिविटी से खत्म करने के लिए पॉजिटिविटी में आते हैं, आपके संकल्प श्रेष्ठ चलते हैं, तो वो आपके वातावरण को बदली करते हैं, है ना। क्योंकि यदि हम कुछ सोचते हैं तो वो सोच हमारे
साथ साथ आसपास की जमी को भी पवित्र करती है, प्यूरिटी से भरती है, शक्तिशाली बनाती है ना। मंदिर के बारे में भी आपने सुना होगा, मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज थोड़ा सा आपको छोटे से उसमें बताऊंगी कि मंदिर में हम बैठते हैं तो शांति क्यों मिलती है, क्योंकि वहाँ कोई भी मनुष्य आत्मा जाती है तो वहाँ पे कोई भी इस तरह का गलत भावना लेकर के नहीं जाती है, या तो कोई अपना काम बनाने के लिए जाएगा, कोई मुश्किल में होगा तो उन मूर्तियों के सामने अपने मन की बात रखेगा, शादी को लेकर जाएगा, बच्चे की शादी को लेकर जाएगा, मैं ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा, या किसी भी अच्छी बात को लेकर, अपनी मन्नत को लेकर मन के जो भाव है उन्होंने मूर्तियों के सामने प्रकट करते हैं। और कोई भी वहां पे भिखारी मन में मनसा रख के नहीं जाता है, कोई भी अनप्योरिटी बातें लेकर के वहां मंदिर के सामने नहीं जाता है। इसलिए वहां जो भी जाते हैं तो वहां का इतना शक्तिशाली माहौल और इतना शांतनुमा माहौल होता है कि आपको वो बार बार अपनी ओर खींचता है। और जैसे ही आप नीचे उतरते हैं तो आप वही अपने जीवन के उसमें आ जाते हैं, और जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो दूषित है, जो बैड एनर्जी है, जो नेगेटिविटी है, उसको आप फिर अपने पे हावी देखते हैं। तो यह कारण है मंदिर में। तो यही कारण इस भट्टी का भी है कि आपको वह समय निश्चय करना है। अब आपको क्या करना है, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं आगे कैसे आपको करना है। मान लीजिए कि आपको अपने किसी बच्चे को भटके हुए रास्ते से सतमार्ग पर चलाना है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भटक गया है तो वो अपने सही रास्ते पर चले, आपकी बात माने और वो ऐसा कार्य करे जो आगे चल करके उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, या वो अपने फ्यूचर को बर्बाद ना करे, है ना। यही मनसा आपकी है और तो कोई मनसा नहीं, इसीलिए आप उसको सतमार्ग पर चलाना चाहते हैं, संस्कार में लेकर आना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको 24 घंटे में एक समय निश्चित कर लीजिए, 20 मिनट से शुरुआत करिए, 1 घंटे तक आप बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं भट्टी के दौरान। तो आपको सबसे पहले खुद में भरोसा रखना है, उस परमात्मा पर भरोसा रखना है, और आपने जो संकल्प करेंगे उन संकल्पों को आपको पूर्णतः निश्चय में करना है। तो आपको शुरुआत करनी है। आप शांत माहौल में बैठ जाइए, आपके घर में अंदर नहीं बैठ सकते, आप ऊपर छत पर चले जाइए, आपको ये गार्डन में बैठ करके कर सकते हैं, जहां भी आपको पीसफुल फील हो वहां आप जा करके यह कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको बैठ जाना है और आपको निश्चय करना है कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं प्रकृति के बीच विराजमान पवित्र आत्मा लाइट हूँ, मैं इस देह से न्यारी हूँ और उस परम पिता परमात्मा की शक्तिशाली छत्र छाया में मैं पालना पा रही हूँ। मैं इस शरीर में आई हूँ अपना कर्म करने के लिए, और जो भी मुझे कर्म मिला है मैं भली भांति एक्यूरेट वो कर्म कर रही हूँ। और परमात्मा के साथ आप कनेक्ट होइए और आप खुद को लाइट देखिए और उस सुप्रीम सोल गॉड फादर के नीचे, उस छत्र छाया के नीचे अनुभव करिए। आपको ऐसा अनुभव होना है कि आप सफल हैं, आप की सफलता आपके आगे आगे है। तो आप फिर उस आत्मा को इमर्ज करिए, किस आत्मा को, जिसे आप सुधारना चाहते हैं, सतमार्ग पर लाना चाहते हैं। तो उस आत्मा को एक आप महान आत्मा देखिए, उसके कर्मों को भी आप महान देखिए। जाने अनजाने उस आत्मा से जो भी रास्ते से भटकना हुआ है तो उस रास्ते से भटकते हुए ही नहीं देखना है। भले आप जानते हैं कि वो बहुत अधिक भटक गई है, जहां उसे नहीं जाना चाहिए वहां जाती है या जा रही है, आप जानते हैं, फिर भी आपको उस संकल्प को नहीं लाना है। आपको वो संकल्प को पॉजिटिव में बदली करना है। आप जैसा चाहते हैं वैसा संकल्प आपको उस दौरान करना है, और आपको वैसा ही देखना है जैसा आप उसे बदली करना चाहते हैं। आप ऐसा 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे वहीं देखिए जहां आप देखना चाहते हैं। वह सतमार्ग पर चल रही है, वह बहुत बहुत महान कार्य करके आई हुई आत्मा है, वो अपने रास्ते से भटक गई है। आप उस आत्मा को पूरा सुप्रीम सोल गॉड फादर, उस पिता, उस बाबा को सौंप दीजिए कि बाबा मैं मात्र निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ ताकि वो सतमार्ग पर चल सके, लेकिन मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, आप तो पालनहार हो, आप जगत करता हो, आप जगत के पिता हो, माता हो, तो आपका बच्चा, आपको मैं संपूर्ण समर्पित करती हूँ। फिर उस दौरान आपको यह नहीं कहना है कि मेरा बच्चा ये भटक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आपको खुद से ये संकल्प निकालना है मन से, उसे देखते हुए भी अनदेखा करना है। यदि वो कुछ कर भी रही है इस तरह के आत्मा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि ये सतमार्ग पर चल रही है, ये अपने रास्ते से भटकी हुई नहीं है, ये अपने रास्ते से वापस उस रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर स्वयं ईश्वर से चलाना चाहते हैं। और सोती हुई आत्मा से आप 10 मिनट बात करिए और वही संकल्प चलाइए कि यह बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत अच्छे कर्म कर रही वाली आत्मा है, और उससे 10 मिनट माइंड टू माइंड बात करिए तो आपकी जरूर वह बात सुनेगी। यह भी आप भट्टी के साथ ऐड करिए और आप उस आत्मा को वैसे ही देखिए जैसे आप बदली करना चाहते हैं। और एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी अपने बच्चों की
या अपने कोई भी कमी कमजोरी के जो भी संस्कार हैं उन्हें हर किसी के साथ साझा नहीं करना है। क्या होता है उसमें, वो संस्कार और पक्का होता जाता है, क्योंकि आपके साथ साथ और भी मनुष्य आत्माएं जिनके साथ में आप यह मुश्किल, यह परेशानी साझा करते हैं, वह भी बार बार जब वही थॉट क्रिएट करते हैं तो वो जो आत्मा गलत रास्ते पर है या जो कमी कमजोरी वाला संस्कार है, वो बार बार आत्मा उस संस्कार को कैच करती है और वह संस्कार उसका पक्का बनता जाता है। कहीं ना कहीं हम ही दोषी होते हैं उस संस्कार को और अधिक पक्का करने में। यह बात आप ध्यान रखिए और उम्मीद है आप सभी भाई बहनों को यह भट्टी का राज समझ में आया होगा। तो कैसे आपको ये भट्टी को करना है, कैसे 11-21 दिन आपको निश्चित समय पर करना है और अपने में विश्वास भरना है और उस आत्मा को सतमार्ग पर चलाने। ऐसे ही आप सफलता के कोई संकल्प क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही आप बिगड़े हुए संबंधों में बीच में दूरियां आई हुई हों, उन संबंधों को सुधारने के लिए भट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप कर्म में लेकर के, हर एक थॉट में लेकर के बाबा को चलते हैं, तो आप यकीन मानिए यदि आपके 11-21 दिन की इस भट्टी में भी आप सफल नहीं होते तो आप समझिए कि उस पिता को आपका फ्यूचर पता है। हमें तो इस पल का भी नहीं पता अगले पल में क्या होगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन वो ऊपर बैठा सर्वशक्तिमान बाबा सबका जानता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यदि बाबा उतने के बाद भी यदि आप सच्चे मन से कर रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं और आप किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते, आपकी मनसा हर एक कार्य के पीछे अच्छी है और इसके बावजूद भी आप कई बार यदि नौकरी में या किसी बात के लिए सफल नहीं होते हैं, तो फिर समझिए कि वो परमात्मा की मर्जी उस जगह पे है जहां उस बच्चे का सही स्थापन होना है ना। तो यह बात भी ध्यान रखिए। अच्छा, शुक्रिया आप सभी का और परमात्मा का साथ आपको सदा मिलता रहे, आपका कल्याण होता रहे, यही मेरी कामना है, यही मेरा विश्वास है। आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर आपके साथ सदा हर क्षण हर पल छत्र छाया बनकर कदम से कदम मिलाकर परछाई पर पैर रखते चलेगा। अच्छा, ओम शांति।